उन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए आज के पहले और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नोबेल शांति पुरस्कार 2025 किसे मिला है, या 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। आंसर हो जाएगा इसका मारिया मचाडो। तो दोस्तों, वेनेजुएला देश की हैं मारिया मचाडो, तो इन्हें 2025 का शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। इसी प्रकार से अगर हम साहित्य के नोबेल पुरस्कार की बात करें तो ये लासजलो क्रास्नाहोरकाई को मिला है, जो कि हंगरी के हैं। केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार सुसुमो कितागावा जो कि जापान के हैं, रिचर्ड रॉबसन जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं, और ओमार यागी जो कि अमेरिका के हैं। इन तीनों को दिया गया है। इसी प्रकार से फिजिक्स का जो नोबेल प्राइज़ है ये अमेरिका के 3 वैज्ञानिकों को दिया गया है, जॉन क्लार्क, मिशेल डेबोरेट और जॉन मार्टिनेस को। चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार भी 3 वैज्ञानिकों को दिया गया है। इसमें पहला नाम है मैरी ब्रंको जो कि अमेरिका की हैं, और फ्रेड रैम्सडेल जो कि अमेरिका के हैं, और सिमोन सकागुची जो कि जापान के हैं। तो इन 3 वैज्ञानिकों को चिकित्सा का नोबेल प्राइज़ दिया गया है। अभी अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज़ नहीं दिया गया है। नोबेल पुरस्कार के बारे में अगर हम बात करें तो इसके संस्थापक हैं अल्फ्रेड नोबेल जो कि एक स्वीडिश वैज्ञानिक और डायनामाइट के आविष्कारक हैं। तो उन्होंने अपनी वसीयत 1895 में लिखी थी, और इस पुरस्कार की शुरुआत यानी नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत है वो 1901 से हुई थी। मानवता की भलाई के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों या संस्थाओं को यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी और मेडिसिन, लिटरेचर, पीस और इकोनॉमिक्स। जो इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज़ है ये 1969 से शुरू हुआ था। बाकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर और पीस ये सभी प्राइज़ 1901 से शुरू हुए थे। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, एशिया कप 2025 किसने जीता है। तो यहाँ पर हम क्रिकेट के एशिया कप की बात कर रहे हैं। आंसर हो जाएगा भारत। तो दोस्तों, इस बार का जो एशिया कप है ये T20 फॉर्मेट में हुआ था, और इसका आयोजन दुबई और अबू धाबी UAE में किया गया था। इसका शुभंकर था शेरू जो कि एक टाइगर था। फाइनल मुकाबला भारत पाकिस्तान के बीच हुआ था, जिसमें भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया है, और भारत ने एशिया कप को 9वीं बार जीता है। इस बात को भी आप याद रखिएगा। प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड अभिषेक शर्मा को मिला है। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड कुलदीप यादव को मिला है, और सबसे ज़्यादा विकेट कुलदीप यादव ने हासिल किए थे, 17 विकेट। इस टूर्नामेंट में किन किन टीमों ने हिस्सा लिया था, तो भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, हांगकांग, ओमान, UAE और पाकिस्तान। एशिया कप की शुरुआत 1984 से हुई थी। इसका आयोजन एशियन क्रिकेट काउंसिल के द्वारा किया जाता है, और अगला जो एशिया कप है वो 2027 में बांग्लादेश में आयोजित किया जाएगा। इस बात को भी आप नोट कर लें। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, यूनेस्को के अगले महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। आंसर हो जाएगा खालिद अल एनानी। तो मिस्र देश के खालिद अल एनानी को यूनेस्को का अगला महानिदेशक नियुक्त किया गया है। यूनेस्को का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। पेरिस, फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। इसका उद्देश्य है शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति और विश्व धरोहरों का संरक्षण करना। अगला क्वेश्चन है, असम की दूसरी राजधानी किसे बनाया जाएगा। आंसर हो जाएगा डिब्रूगढ़ को। तो दोस्तों, असम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा जी के द्वारा कुछ समय पहले घोषणा की गई थी कि जो डिब्रूगढ़ है उसे असम की दूसरी राजधानी के रूप में डेवलप किया जाएगा। तो डिब्रूगढ़ को अगले 3 वर्षों के भीतर राज्य की दूसरी राजधानी के रूप में तैयार किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण 2025 से सम्मानित किया गया है। तो इस साल के पद्म पुरस्कारों की बात करते हैं तो 7 व्यक्तियों को प्रदान किया गया था। 2025 में कुल 139 पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए थे, जिसमें 7 पद्म विभूषण थे, 19 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री थे। पद्म पुरस्कारों की स्थापना कब हुई थी? 1954 में। दोस्तों, भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, फिर इसके बाद पद्म विभूषण आता है, फिर पद्म भूषण, फिर पद्मश्री आता है। पद्म विभूषण पुरस्कार विजेताओं की अगर हम बात करें
तो दुब्बुर नागेश्वर रेड्डी को दिया गया था, ये तेलंगाना के थे। जस्टिस सेवानिवृत्त श्री जगदीश सिंह खेहर को दिया गया था, ये चंडीगढ़ के थे। श्रीमती कुमुदनी रजनीकांत लाखिया को दिया गया था, ये गुजरात की थी। लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम को दिया गया था, ये कर्नाटक के थे। एम.टी. वासुदेवन नायर को मरणोपरांत दिया गया था, ये केरल के थे। ओसामू सुजुकी को मरणोपरांत दिया गया था, ये जापान के थे। शारदा सिन्हा जी को दिया गया था मरणोपरांत, इनका संबंध बिहार से था। इसके अलावा दोस्तों पद्म भूषण विजेताओं की सूची भी आपको यहाँ पर दी गई है, तो इनको आप नोट कर सकते हैं। इनमें से कुछ नाम याद रख सकते हैं, जैसे मनोहर जोशी जी का नाम है, ये महाराष्ट्र के पूर्व सीएम रहे हैं, इन्हें दिया गया था। विवेक देवराय को भी दिया गया था मरणोपरांत। इसके अलावा दोस्तों पी.आर. श्रीजेश को दिया गया था, ये हॉकी के प्लेयर रहे हैं और इनका संबंध केरल से रहा। पंकज उधास को मरणोपरांत दिया गया था। तो ये कुछ नाम आपको याद रखने हैं। साध्वी रितंभरा का भी नाम याद रखिएगा। और सुशील कुमार मोदी जी को मरणोपरांत दिया गया था, ये बिहार के डिप्टी सीएम रह चुके थे। और शोभना चंद्र कुमार, इन सभी को पद्म भूषण मिला था। यहाँ पर कुछ पद्मश्री भी हैं, चूँकि 113 नाम है तो यहाँ पर 113 नाम की हम लिस्ट नहीं बताएंगे। कुछ नाम जो आपको याद रखने हैं, जैसे अरिजीत सिंह को दिया गया था, अरुंधति भट्टाचार्य को, चंद्रकांत सोमपुरा को, हरविंदर सिंह को, आर अश्विन को दिया गया था, रामदरस मिश्र, इन सभी को पद्मश्री पुरस्कार मिला था। देखिए दोस्तों, आप हमारे स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत सारी पीडीएफ मिलेंगी करेंट अफेयर्स की, जीके की, स्टेट वाइज करेंट अफेयर्स की, तो आप इनको प्राप्त कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारे ऐप पर लॉन्च किया है, ठीक है, यानी कि ऐसा माइक्रो प्रोसेसर लॉन्च किया है जिसका निर्माण भारत में ही हुआ है। और ये 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर है। इसको इसरो की सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला के द्वारा डेवलप किया गया है। इसका नाम है विक्रम 32, ठीक है, इस बात को आप जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैत्री 14 संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? आंसर हो जाएगा थाईलैंड। तो भारत और थाईलैंड के बीच में अभी हाल ही में मैत्री अभ्यास आयोजित किया गया है और इस बार इसका 14वां संस्करण हुआ है, इसलिए इसका नाम मैत्री 14 है। इसका आयोजन उमरोई मेघालय में किया गया है, इस बात को आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है पंडित छन्नूलाल मिश्र किस घराने से संबंधित थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? आंसर हो जाएगा बनारस घराना। तो बनारस घराने से संबंधित पंडित छन्नूलाल मिश्र का हाल ही में निधन हो गया है। उनका निधन 2 अक्टूबर 2025 को मिर्जापुर यूपी में हुआ है। वह बनारस घराने से संबंधित थे और अगर हम उनके संगीत की बात करें तो वो ख्याल, पूरब अंग की ठुमरी, दादरा, चैती और भजन गायन में निपुण थे। अगला क्वेश्चन है हाल ही में यशस्वी जायसवाल को किस अंतर्राष्ट्रीय सूची में शामिल किया गया है? तो उन्हें टाइम 100 नेक्स्ट सूची में शामिल किया गया है। यशस्वी जायसवाल कौन है? वो भारतीय क्रिकेटर हैं, तो इन्हें टाइम पत्रिका की टाइम 100 नेक्स्ट सूची में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है पहले खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 की मेडल टैली में पहले स्थान पर कौन रहा है? आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। तो दोस्तों पहले खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 का आयोजन जम्मू कश्मीर में किया गया है और इसकी मेडल टैली में मध्य प्रदेश टॉप पर रहा है। मध्य प्रदेश ने 18 मेडल जीते हैं, जिसमें से 10 गोल्ड, 3 सिल्वर, 5 ब्रॉन्ज मेडल रहे हैं। ओडिशा 10 मेडल के साथ दूसरे नंबर पर, केरल 7 मेडल के साथ तीसरे नंबर पर रहा है। और खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल 2025 का जो आयोजन है ये डल झील जम्मू कश्मीर में किया गया था। इसका शुभंकर था हिमालय किंगफिशर, यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। अब खेलो इंडिया से रिलेटेड जितनी भी प्रतियोगिताएं इस साल आयोजित की गई हैं उनको यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं, अलग से कोई क्वेश्चन नहीं बनाते हैं, ठीक है। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन बिहार में किया गया था और पटना, गया, राजगीर यहाँ पर इसका आयोजन हुआ था। कुछ प्रतियोगिताएं दिल्ली में भी आयोजित की गई थी। महाराष्ट्र इसका विजेता रहा है, यानी टॉप पर महाराष्ट्र रहा है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 की बात करें तो लेह और गुलमर्ग में इसका आयोजन हुआ था। भारतीय सेना टॉप पर रही है। खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 का आयोजन घोगला बीच द्वीप में हुआ था, इसमें मणिपुर टॉप पर रहा है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ था, हरियाणा टॉप पर रहा है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का आयोजन जयपुर राजस्थान में किया जाएगा। अभी नवंबर में ये प्रतियोगिता आयोजित की जाएंगी। अगला क्वेश्चन है ईरानी कप 2025-26 किस टीम ने जीता है? अब ये ईरानी कप किस खेल से संबंधित है? तो ये है
क्रिकेट से संबंधित, तो इसको विदर्भ ने जीता है। किसने दोस्तों? विदर्भ ने। तो विदर्भ ने रेस्ट ऑफ इंडिया को हरा करके तीसरी बार ईरानी कप का खिताब अपने नाम किया है। इससे पहले 2017-18 और 18-19 की ट्रॉफी भी विदर्भ ने ही जीती थी। इस बार का मुकाबला नागपुर में हुआ था। विदर्भ ने रेस्ट ऑफ इंडिया को 93 रन से हराया है। 2024-25 का जो ईरानी कप था वो किसने जीता था? मुंबई ने जीता था। 23-24 का शेष भारत, 22-23 का शेष भारत और 19-20 का भी शेष भारत ने यानी रेस्ट ऑफ इंडिया ने ईरानी कप जीता था। अगला क्वेश्चन है, भारत का 44वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कौन बना है? आंसर हो जाएगा मराठा सैन्य परिदृश्य। तो दोस्तों मराठा सैन्य परिदृश्य भारत का 44वां नंबर का विश्व धरोहर स्थल बन गया है। जो मराठा सैन्य परिदृश्य है इसमें 12 किले शामिल हैं जो कि मराठाओं से संबंधित हैं। तो इसमें से 11 किले महाराष्ट्र में है, बाकी एक किला तमिलनाडु में है। तो 11 किले कौन कौन से?